Morning students, I am Engineer Ajay. Welcome all of you in digital classes provided by Rajasthan Academy Churu for preparation of entrance exam of Sainik School, Military School, Navodaya Vidyalaya, Rai Sports School and RINC. It's class of reasoning and our topic is ranking test. तो स्टूडेंट्स अपन ने लास्ट रैंकिंग टेस्ट के अपन 3 क्लासेज हो चुकी हैं, ये नेक्स्ट क्लास है। लास्ट क्लासेज में अपन जो रैंकिंग टेस्ट का बेसिक है उसके बारे में पढ़ चुके हैं और जो पोजीशन टेस्ट है रैंकिंग टेस्ट का पार्ट है उसके बारे में स्टडी कर लिया था और जो यूजफुल फार्मूलाज हैं उनके बारे में अपन ने स्टडी कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। सेकंड टाइप था इसका जिस पे बेस्ट क्वेश्चंस आते हैं, सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। So student, what is sequential order of arrangement? Let's know. It involves determining the sequential order of two or more than two persons or things based on the comparison of parameters such as age, height, marks, salary, weight, length and size. तो students ये क्या है? What is sequential order of arrangement? It involves determining of the sequential order of two or more than two things. Two or more than two things. टू और मोर देन टू थिंग्स हैं, उनको अपन को सीक्वेंस में अरेंज करना होता है। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर्स कौन कौन से हैं इसमें? एज, हाइट, वेट, एज, हाइट, वेट, मार्क्स, सैलरी, लेंथ, साइज, मेरिट, ETC। ये पैरामीटर्स हो गए। इन पैरामीटर्स के बेसिस पे अपन को क्या है, एक सीक्वेंस में अरेंज करना होता है। टू और मोर देन टू थिंग्स भी हो सकती हैं, वो पर्सन्स भी हो सकते हैं, उनको इन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग अपन को सीक्वेंस में अरेंज करना होता है। वही क्या है कहलाता है, सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। ठीक है, इसमें टू पर्सन्स और टू थिंग्स भी हो सकती हैं, मोर देन टू भी हो सकती हैं, सिंगल नहीं हो सकती। क्यों? सिंगल को तो अपन ऑर्डर में अरेंज कैसे करेंगे, उनके पैरामीटर्स को अपन कंपेयर करेंगे तो मोर देन टू और टू थिंग्स अपन को चाहिए होती हैं। ठीक है, पैरामीटर्स कौन कौन से हो गए? एज, हाइट, वेट, मार्क्स, सैलरी, लेंथ, साइज और मेरिट। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा व्हाट इज सीक्वेंशियल ऑर्डर। टू और मोर देन टू थिंग्स और पर्सन्स है, उनको अपन को सीक्वेंस में अरेंज कर। अब सीक्वेंस में अरेंज करेंगे तो अपन उनको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, दो टाइप के सीक्वेंस हो सकते हैं। फर्स्ट है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? व्हाट इज असेंडिंग ऑर्डर? असेंडिंग ऑर्डर का मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर।
जो स्मॉल थिंग है उसको फर्स्ट में, उसके बाद जो स्मॉल से लार्ज है, उसके बाद जो लार्ज से भी लार्ज है, इनको। इसके लिए अपन सिंबल यूज में लेते हैं ये असेंडिंग। इधर स्मॉल आ गया पैरामीटर कंपैरिजन में, इधर आ गया लार्ज। ओके, फिर ये कंटिन्यू चलती जाए। ओके, ठीक है। ये सिंबल क्या है? इस सिंबल को सभी लोग समझते हो? इस सिंबल का मीन्स है जो इसके इस साइड जो थिंग है वो स्मॉल है और इस साइड जो है वो लार्ज है। ठीक है, फिर ये आगे तक चलता जाएगा। जितने पर्सन्स या थिंग्स होंगे उनके पैरामीटर्स वो आगे तक चलते जाएंगे। ठीक है। सेकंड है, ये हो गया फर्स्ट आपका असेंडिंग ऑर्डर। सेकंड है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है? जो थिंग्स हैं उनको पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग करेंगे सेट, तो क्या होगा? लार्ज, स्मॉल, सिंबल हो जाएगा ऐसे, चेंज हो जाएगा। लार्ज की साइड हो जाएगा ये पार्ट और स्मॉल की साइड ये वाला पार्ट। फिर आगे स्मॉल से स्मॉलर हो गई, स्मॉलेस्ट हो गई, ऐसे ये सीरीज चलती जाएगी। ठीक है, तो ये है सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, नाउ स्टूडेंट्स अपन इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। ओके, तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए। अब क्वेश्चन देखिए आप। 5 persons are standing in a row. 5 persons are standing in a row. Persons, number of persons कितनी है? 5 person. 5 persons are standing in a row. एक रो में है। Amar is taller than Samir. Amar is taller than Samir. Amar है वो समीर से टॉलर है। ओके। प्रभात इज टॉलर देन उमेश। प्रभात इज टॉलर देन उमेश। प्रभात उमेश से क्या है? टॉलर है। मीन्स उमेश है वो प्रभात से क्या है? शॉर्टर है। ओके, बट नॉट सो टॉल एज समीर। प्रभात इज टॉलर देन उमेश बट नॉट सो टॉल एज समीर। कि जो प्रभात वो टॉलर है उमेश से, बट समीर से टॉलर नहीं है, वो समीर से क्या है? शॉर्टर है। ओके, दीज आर द पॉइंट्स। नाउ नेक्स्ट, अशोक इज शॉर्टर देन उमेश। अशोक है वो शॉर्टर है उमेश से। उमेश इज टॉलर देन अशोक एंड अशोक इज शॉर्टर देन उमेश। बोथ आर द सेम टर्म्स। ओके, नाउ who among them is shortest? What is asked? Who among them? जो 5 persons है उनमें who is shortest? उन persons में shortest person कौन सा है? Who is shortest among them? Okay, let's start. 5 friends. 5 friends are standing in a row. Now we will take the single terms in it. After that, all are combined in ascending or descending order. Okay. Now, first of all, Amar is taller than Samir. Amar is taller than Samir. Then here is Amar and here is Samir. Amar is taller than Samir means symbol is in this position. Now the Amar is taller and Samir is shorter. Okay. Now next, Prabhat is taller than Umesh. Prabhat is
taller than Umesh. Prabhat is taller than Umesh. The symbol in this position, here is Prabhat and Prabhat is taller than Umesh. Okay, get it? Now, but not so tall as Samir. Prabhat is taller than Umesh but not so tall as Samir. Prabhat is taller than Umesh but shorter than Samir. Not so tall as Samir means shorter than Samir. Then here is Samir. Now Samir, Prabhat is shorter than Samir and Umesh is shorter than Prabhat. Okay. Now the next term is Ashok is shorter than Umesh. Here is Umesh and Ashok is shorter than Umesh. Now in this. Okay. Here Umesh is taller and Ashok is shorter and symbol in this position. Get it? Now, these are the terms in the question. In term 5 friends, Amar is taller than Samir. Get it? Prabhat is taller than Umesh but not so tall as Samir in this position, and Umesh is taller than Ashok. Yeah, Ashok is shorter than Umesh. Okay. Now see. Now we will combine the all terms. Now it is asked who is shortest. Then who is shortest means we will arrange it in descending order because the shortest person will be in the end of order. So in descending order. Descending order. Now we will arrange these terms in descending order. Now see in descending order. See that Samir is taller than Prabhat. Prabhat is taller than Umesh and Umesh is taller than Ashok and Amar is taller than Samir. Means the Amar is tallest person. Amar is tallest person. Then the sequence will be Amar is here. Now Amar is taller than Samir. Then Samir is here. Okay. Now Samir is taller than. Now combine these two terms. Samir is taller than Prabhat. Now Prabhat is here. Now Prabhat is taller than Umesh. Now Umesh is here. Now Umesh is taller than Ashok. Then Ashok is here. Now the all 5 friends are in descending order on the basis of parameter of their height. Okay, in descending order. Now what is asked in question? Who is shortest among them? Who is shortest among them? Shortest, it is in descending order. Amar is tallest, then Samir, then Prabhat, then Umesh, then Ashok. Then Ashok is shortest person in the row. Okay. No. What is answer? Ashok is shortest person in the row. Okay. And tallest person, Amar is tallest person. Or who is in middle of row? Prabhat is in middle of row. These are the questions asked in sequential order of arrangement. So I hope you get it. So आज की क्लास में इतना ही. We will continue in next class. Please note down it and practice it. Okay. Thank you.